नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से घाटी को नर्क में धकेलने वाली एक ऐसी राजनीतिक गैंग को सुलगाएंगे जिससे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग चल उठेंगे। क्योंकि इन लोगों को मात देने के लिए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अपना तगड़ा कार्ड खेल दिया है, जिससे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सब चारों खाने चित हो गए हैं। आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले अमित शाह के जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले से किए गए एक और तगड़ा ऐलान बता देते हैं। आर्टिकल 370 के बाद बीजेपी का घाटी के लिए ये दूसरा बड़ा फैसला है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर पहाड़ी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने पर मोहर लग गई है। इसका ऐलान करते हुए अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ऐसा संभव हो पाया है। प्रक्रिया पूरी होते ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इससे गुर्जर और बकरवाल को कोई हानि नहीं होगी। इसी साल होने वाले जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले गृह मंत्री की घोषणा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस घोषणा का असर सीधे तौर पर राज्य में होने वाले चुनावों में दिख सकता है। घाटी की विरोधी गैंग को तहस नहस कर सकता है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, शाह के दौरे से क्यों बौखलाए महबूबा अब्दुल्ला? क्या कश्मीर में बदल रहा है समीकरण? पहाड़ी को एसटी बनाने पर क्यों मचा हंगामा? क्या अपने दम पर सरकार बनाएगी बीजेपी? जैसे ही अमित शाह ने पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने का ऐलान किया, महबूबा मुफ्ती से लेकर अब्दुल्ला परिवार के होश फाख्ता हो गए। ये लोग बवाल करने पर उतारू हो गए। सबसे पहले मिर्ची महबूबा मुफ्ती को लगी, जो बीजेपी पर वार करते हुए नया राग छेड़ती नजर आई। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी जम्मू क्षेत्र के रहने वाले पहाड़ी समुदाय और गुर्जरों के समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। पीर पंजाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव है, क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। भाइयों को दुश्मन बना दिया गया है। दोनों समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। पहाड़ी लोग बीजेपी के इस फैसले से खुश हैं, लेकिन जबरदस्ती चिंगारी लगाकर महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने के काम में जुट गई हैं। चाह रही हैं कि वो पहाड़ी गुर्जर समाज और बकरवाल के लोगों को आमने सामने ला सकें, जिससे बीजेपी के खिलाफ घाटी में माहौल बन सके। काफी हद तक गुर्जर समाज का विवाद शुरू भी हो गया है। जम्मू कश्मीर के गुर्जर और बकरवाल समाज के लोग पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गुर्जर बकरवाल क्यों विरोध में हैं? दरअसल काफी वक्त से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि बारामूला और अनंतनाग जिलों के अलावा पीर पंजाल क्षेत्र के दुर्गम और पिछड़े इलाकों में गुर्जर और बकरवाल की तरह उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। हालांकि गुर्जर और बकरवाल के लोग पहाड़ी समुदाय को एसटी टैग मिलने का विरोध करते हैं। इसका आधार ये है कि पहाड़ी समुदाय कोई एक जातीय समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न धार्मिक और भाषाई समुदायों का समूह है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, हंदवाड़ा, पुंछ और बारामूला सहित कई इलाके में पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी है। पहाड़ी समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर की 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के इस फैसले से महबूबा और बाकी बीजेपी विरोधी पार्टियों में फूट पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रह चुके कफील उर रहमान पहाड़ी समुदाय से आते हैं। उनका कहना है कि समुदाय पहले आता है, जबकि राजनीति बाद में। शाह की रैली में पहाड़ी समुदाय को अपनी सामूहिक ताकत दिखानी चाहिए। अगर हम इस बार एसटी दर्जे का हासिल नहीं करते हैं तो फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही मुश्ताक बुखारी और मुजफ्फर बेग जैसे नेता भी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जिससे घाटी में विपक्षी पार्टियों के बीच अलग ही रायता फैलता दिख रहा है। आगे कुछ बताएं उससे पहले 3 पॉइंट में समझें कि कैसे ये घोषणा आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। राज्य की 40% आबादी पहाड़ी। राज्य की आबादी में 40% हिस्सेदारी पहाड़ी समुदाय की है। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह की नजर
राजौरी, पुंछ, उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले बारामूला और कुपवाड़ा के मतदाताओं पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ के पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देकर उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसीलिए चुनाव में यहाँ से बीजेपी को फायदा मिलेगा। प्रदेश की 12 सीटों पर पहाड़ी समुदाय का प्रभाव। अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल राज्य में परिसीमन के बाद 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए पहले ही आरक्षित की जा चुकी हैं। राजौरी, पुंछ की 5 सीटें और घाटी में बांदीपोरा की गुरेज, गांदरबल की कंगल और अनंतनाग की कोकरनाग सीट आरक्षित है। ये वो सीटें हैं जिन पर पहाड़ी समुदाय का प्रभाव है। इसके अलावा कुपवाड़ा, उड़ी सीट पर भी इस समुदाय का असर दिखता है। इस तरह यहाँ ऐसी कुल 12 सीटें हैं, यानी कि एसटी आरक्षण से सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 18 लाख से अधिक मतदाताओं को साधने की तैयारी। अमित शाह अपने दौरे के दौरान राज्य के 4 जिलों के 18 लाख से अधिक मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। मतदाता पुनरीक्षण में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वर्तमान में कुपवाड़ा में 4,47,215, राजौरी में 4,17,102, पुंछ में 3 लाख से ज्यादा और बारामूला में 6,42,299 मतदाता हैं। तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बीजेपी को एसटी कार्ड कितना फायदा पहुंचाएगा। पहाड़ियों का एसटी दर्जा पाने के लिए 3 दशक लंबा संघर्ष। पहाड़ी भाषाई अल्पसंख्यक हैं। जम्मू के राजौरी और पुंछ के पहाड़ों और कश्मीरों के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में इनकी आबादी रहती है। पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे समय से एसटी दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ रहने वाले दूसरे समुदाय गुर्जरों और बकरवालों को 1991 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। उन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिल रहा है। पहाड़ी समुदाय आरक्षण के लिए पिछले 3 दशक से संघर्ष कर रहे हैं। समुदाय के लोगों का कहना है कि 1989 से आरक्षण की जंग लड़ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय से ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब मांग पूरी हुई है, जिससे घाटी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।